युवराज जी, आप बड़ा अपराध कर रहे हैं। आज हमें इस बात का पूरा यकीन हो गया है, ये अभिषेक करके आप खुद राजा बनना चाहते हैं, इसीलिए तो आप ये कलश अभिषेक कर रहे हैं। हमारी बात मान लीजिए युवराज जी, ऐसा करना स्वराज्य के लिए अच्छा नहीं होगा, महाराज जी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। महाराज जी को ये सब मालूम होगा तब उन्हें बहुत दुख होगा। बात मानिए युवराज जी, मानिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं। इन तलवारों को पीछे हटा दो, इन्हें हटाने के लिए बोला है। युवराज, शायद आपको ऐसा लग रहा है कि हम अकेले हैं, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। स्वयं पिलाजी राव जी सहायता कर रहे हैं और हमारी सेना श्रृंगारपुर की सीमा पर खड़ी है। हमें इस बात की पूरी कल्पना है, लेकिन आपकी उसी सेना को हमारे 4000 अश्वदल की सेना ने घेरा हुआ है। शायद इस बात की आपको कल्पना नहीं है। बालाजी पंत चिटनिस। क्या? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हमें उन पर कार्रवाई करनी होगी। कार्रवाई? कौन सी? रायगढ़ से आदेश आया है, खुद बालाजी पंत जी आए हैं इस विधि को रोकने के लिए, और अगर युवराज जी ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्हें गिरफ्तार करना होगा, और इस कार्य में हमें उनकी सहायता करनी है, ऐसा आदेश आया है। अब अगर आदेश है तो पालन तो होगा ही। अरे क्या कह रहे हैं? कुछ भी हो, शंभू भाई इस घर के जमाई हैं और भाभी जी भी पेट से हैं, उन पर क्या बीतेगी? आपको क्या लगता है, ऐसा करके हमें खुशी मिलेगी क्या? आदेश के अनुसार करना, इसी में सबका हित है। हमारे जमाई, हमारी बेटी, हमें उनसे स्नेह है, लेकिन हम सरदार हैं इस स्वराज्य के। महाराज जी ने पूरा भरोसा किया हम पर। आज तक हम अपने कर्तव्य से मुकरे नहीं हैं, और अब मन की इस माया, ममता और प्रेम की खातिर कार्य पूरा नहीं कर सकते तो महाराज को क्या मुंह दिखाएंगे? लेकिन कुछ भी हो, वो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं। रिश्ता तो है ही, वो कौन भूला है। आप भी जानती हैं, हमारी जीजा जी हमें जान से प्यारे हैं। आज तक उनका एक लफ्ज नीचे नहीं गिरने दिया। पिताजी का कहना भी सच है, यह स्वराज्य का आदेश है, उसे नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं। और आदेशानुसार काम नहीं हुआ तो हमारे मन मुताबिक कुछ नहीं होगा। और हमें भी इस बात से बुरा लग रहा है। एक और बेटी और जमाई का स्नेह और प्यार की भावना, और दूसरी ओर कर्तव्य की भावना, स्वराज्य के प्रति कर्तव्य की भावना। यानी कि आप उन्हें गिरफ्तार करने वाले हैं? कर्तव्य का पलड़ा हमेशा भारी होता है, उसके दूसरी तरफ ये माया, ममता और स्नेह की भावना को तोला नहीं जा सकता। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। युवराज जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप इतने बदल जाएंगे ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। आप हम पर तलवार तान रहे हैं, वो भी एक नहीं 4-4 तलवार। ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा करना उचित नहीं है। युवराज जी, ऐसा करना आपको भी शोभा नहीं देता। हम स्वराज्य के मुख्य हैं, स्वराज्य के मुख्य को तलवार दिखाना, ऐसा सब करना, ऐसा सब गलत काम करना, इस सब का आपको जवाब देना होगा।
और वो भी महाराज जी को। युवराज जी, इन सब का परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये सब अभी रोक दीजिए। आपको कल्पना भी नहीं है आप क्या कर रहे हैं। हमें आपके प्रति प्रेम और चिंता हो रही है, इसीलिए हम आपको ये सब बता रहे हैं। रोक दीजिए। हम आपके दुश्मन नहीं बल्कि आपके शुभ चिंतक हैं। ऐसी जिद मत कीजिए, हमारी बात मानिए। आपके अच्छे के लिए बता रहा हूं मैं। आग में तेल डालने का काम मत कीजिए, सब बर्बाद हो जाएगा। आप जो ये समेदा डाल रहे हैं ये सब गलत फहमी की समेदा है। इसे अग्नि में मत डालिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। इस वजह से आप मुसीबत में आ सकते हैं। ज्वाला कम कीजिए युवराज, अग्नि बढ़ाना कम कीजिए, वरना हम आपको गिरफ्तार करने का आदेश देंगे। राजा जी, राजा जी, राजा जी। भाई क्या हुआ? राजा जी, उन लोगों ने तलवार निकाली। तलवार? हाँ, बालाजी पंत पर वो तलवार तान रहे हैं। क्या? देवी के सामने तलवार निकाली? जी। हे भगवान। भैपा, हमारी फौज तैयार रखो, जाओ। जी। गढ़ो जी, ये क्या कर रहे हैं? रायगढ़ के आदेश का पालन। जी। गढ़ो जी, जरा धीरे से काम लीजिए, कहीं बात और ना बिगड़ जाए। और हमारी बेटी पेट से है। लेकिन ये जीजा जी को समझ में आना चाहिए ना। अरे उन्हें बात समझ में नहीं आ रही, ऐसा बोल के कैसे ठीक होगा? और देखिए, इसके आगे हमें जो भी फैसला करना है ना, वो बहुत सोच समझ कर करना होगा। पिताजी, आप दो नावों में पैर रखने जा रहे हैं। वो सब हम नहीं जानते। हम इस समय सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। आगे बहुत मुश्किलें आएंगी। मंत्रिमंडल के विरोध में जाना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। जो है सो है, जो नहीं सो नहीं। देहि सौभाग्य आरोग्यम, देहि मे परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि विशोजयी।